नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मेरा नाम है सत्या और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देसी मेडिकल। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको मैं दवाई के बारे में ही जानकारी दूंगा, वैसे जानकारी दूंगा ताकि आप दवाई को अच्छे से समझें, अच्छे से जानें और उसका उपयोग अच्छे से आप कर सकें। दोस्तों, यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारी वीडियो हैं जो आपको दवाई के बारे में डिटेल देते हैं, लेकिन वो लोग इतना डिटेल देते हैं कि आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि अब क्या करना क्या है, ऐसे टाइप का। मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, ज़रूरी बातों को बताऊंगा, आप समझें और अपना प्रैक्टिस को जारी रखें। चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसे दवाई के बारे में जो बहुत ही सामान्य है, आप पहले जानते हैं, लेकिन इतना डिटेल दूंगा कि आप इसके बारे में पूरा जानने लगेंगे। मैं बात कर रहा हूँ दवाई पैरास्टामॉल के बारे में। जी हाँ, पैरास्टामॉल एक बुखार उतारने की दवा है, साथ ही इसके सामान्य दर्द को भी ये कवर करता है, जिसे अपन लोग एंटीपायरेटिक बोलते हैं या फिर नॉन ओपाइड एनाल्जेसिक भी बोलते हैं। दोस्तों, पैरास्टामॉल अलग अलग रूपों में आता है, अलग अलग रूप है, मतलब इसका अलग अलग रोल भी है, अलग अलग इसका इस्तेमाल है। ठीक है, आइए दोस्तों चलते हैं पहले कि पैरास्टामॉल किसके रूप में आता है, इसको कैसे कैसे इसका इस्तेमाल करना आता है। पैरास्टामॉल आता है आईवी इन्फ्यूज़न के रूप में, इंजेक्शन के रूप में, टेबलेट के रूप में, सिरप के रूप में, ड्राप के रूप में और सपोजिटरी के रूप में। अलग अलग रूप है, मतलब इसका अलग अलग काम है। ठीक है, आइए चलते हैं सबसे पहले आईवी इन्फ्यूज़न के रूप में। जी हाँ, आईवी इन्फ्यूज़न मतलब 100 ml का एक बॉटल होता है जिसमें पैरास्टामॉल 1000 mg रहता है। इसको अपन लोग इंट्रावेनस के थ्रू, ड्रिप के थ्रू इसको चढ़ा के अपन लोग बुखार उतारते हैं। इसे ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही इस्तेमाल करते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े क्लिनिक में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आईवी थ्रू उसको इन्फ्यूज़न के रूप में देना पड़ता है, बॉटल टाइप के इसको चढ़ा के देते हैं, इसके लिए हॉस्पिटल में ही इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा आता है इंजेक्शन के रूप में। इंजेक्शन भी इसका अलग अलग है, जैसे कि एक एम्पुल में आता है, 3 ml 2 ml का एक एम्पुल आता है जिसमें पैरास्टामॉल 1 ml 75 mg या फिर 1 ml 150 mg रहता है। अपन लोग इसका mg और डोज के हिसाब से इसको लगा सकते हैं। दूसरा आता है मल्टीपल यूज वायल, जैसे कि 10 ml 15 ml 30 ml का वायल आता है जिसमें पैरास्टामॉल होता है, जिसको अपन लोग कई बार उसका इस्तेमाल निकाल कर सकते हैं। ये भी अलग अलग ही इसका रहता है, कभी कभी 1 ml 75 mg दिया रहता है, कभी कभी 1 ml में 150 mg रहता है। इन बातों को ध्यान रखिए, आप कितने mg लगाना है उस हिसाब से इसको निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, फिर इसका अगला रूप आता है टेबलेट के रूप में। टेबलेट सामान्य सभी लोग को आप जानते हैं टेबलेट के बारे में। टेबलेट सामान्य रूप में मुँह से ही दिया जाने वाला ही दवा है। ठीक है, टेबलेट अलग अलग इसका mg है, जैसे 100 mg का टेबलेट आता है, 150 का आता है, 250 का आता है, 350 का भी आता है, 500 का आता है, 650 का आता है। आजकल तो मार्केट में 1000 mg का भी पैरास्टामॉल आता है। जी हाँ, पैरास्टामॉल बुखार के लिए देते हैं, साथ ही साथ दर्द काम करता है, इसीलिए इसको 1000 mg का भी आया, जिसको अपन लोग अर्थराइटिस टाइप के पेन किलर, हाई पेन किलर, इस टाइप का पेन किलर के रूप में भी इसको दे सकते हैं। ठीक है, फिर अगला रूप आता है इसका सिरप का रूप। जी हाँ, सिरप बच्चों में दिए जाने वाला एक दवा है। सिरप 5 ml में 125 mg भी आता है, 100 mg भी आता है, 250 mg भी आता है। इसको बच्चे के वेट के हिसाब से इसको दे सकते हैं। ठीक है, बड़ा बच्चा हुआ तो उसको 250 mg वाला इस्तेमाल करें ताकि 4 ml 5 ml ही देना पड़े। छोटा बच्चा हुआ तो 100 mg 125 mg वाला इस्तेमाल करें, तब इसको भी 4 ml 5 ml ही देना पड़ जाए। ठीक है, पता चला बड़े बच्चों को दे रहे हो 100 mg वाला है तो आप निकाल के दे रहे हो 8 ml 10 ml 15 ml, इतना ज़्यादा काहे देना भाई। ठीक है, आप 250 mg वाला यूज़ कर लो, 4 ml 5 ml दो, उसी में कवर हो जाएगा। हाँ, वज़न के हिसाब से ही देना है, कितना वज़न हिसाब से mg डिवाइड करके ही देना है। एकदम छोटे बच्चों के लिए आता है, जैसे साल भर का छोटे बच्चे हैं, साल भर से, जैसे कि 2 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, 1 हफ्ते का बच्चा है, 3 महीने का है, 4 महीने 6 महीने, जैसे साल भर से नीचे बच्चे, इनके लिए स्पेशली आता है ड्रॉप। ड्रॉप मतलब 1 ml में 100 mg या फिर 125 mg, इसको भी आपको वज़न के हिसाब से ही डोज देना है। ठीक है, आप सिरप और ड्रॉप देंगे ना तो 1 ml में, सिरप या ड्रॉप देंगे इसको तो 1 किलो में 15 mg, इसी हिसाब से ही आपको देना है और बुखार को उतारना है। 10 किलो का बच्चा है तो 150 mg देना है, 20 किलो का बच्चा है तो 300 mg देना है। ठीक है, 5 किलो का है तो 15 5 75 mg देना है। ड्रॉप को भी देना है, सिरप को भी देना है, तो वजन के हिसाब से ही इसको देना है। ठीक है, तो ड्रॉप और सिरप में अंतर देखिए, ड्रॉप साल भर से छोटे बच्चों को देते हैं, सिरप साल भर से ऊपर के बच्चों को देते हैं। ठीक है, अगला रूप आता है सपोजिटरी में। सपोजिटरी एक ऐसी दवा है जिसको लेटरिन के रास्ते में डालने पर बुखार को उतारा जाता है। एक मोमबत्ती टाइप का आता है, ठीक है, इसे सपोजिटरी बोलते हैं, उसको लेटरिन के रास्ते में डाल कर बुखार को उतारते हैं। इसे कैसे कंडीशन देते हैं, जैसे किसी बच्चा को झटका आ रहा है या तो कोई बच्चा होश में नहीं है, अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है, उनके लिए आता है। ठीक है, जैसे किसी बच्चा को झटका आ रहा है, अब वो तो मुँह से दवा ले नहीं सकता, उस समय उसको बुखार है, आप कैसे करेंगे। अगर घर में ये माताएं बहना हैं, ठीक है, तो ये तो इंजेक्शन लगाएंगे नहीं, सॉरी दे भी नहीं सकते, इंजेक्शन दे नहीं सकते। अब बुखार उतारने क्या तरीका है, तो सिरप तो पिलाएंगे नहीं, तो बेस्ट सपोजिटरी वाला ही एक रास्ता है।
ठीक है। सपोजिटरी पर लगा दोगे, 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे के अंदर बुखार उतरना चालू हो जाएगा, या फिर आधा घंटा 1 घंटा के अंदर बुखार उतर जाएगा। ये बेस्ट आइडिया है। ठीक है। तो अलग रूप में आता है, इंजेक्शन में, IV इन्फ्यूजन में, सपोजिटरी में, टेबलेट में, सिरप में, ड्रॉप में, अलग अलग रूप है, अलग अलग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए चलते हैं इसके फायदे और नुकसान के बारे में, नुकसान के बारे में। आइए चलते हैं दवा के नुकसान के बारे में। तो नुकसान लाखों में किसी एक को ही होता है, इसको नहीं के बराबर ही चलेंगे। पैरास्टामॉल किसी को नुकसान नहीं करता, आप सबको दे सकते हैं, चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे बड़े बच्चे हो, चाहे एडल्ट हो, चाहे प्रेगनेंसी अवस्था हो, चाहे दूध पिलाती हुई माता हो, किसी को भी आप दे सकते हैं। पैरास्टामॉल में नहीं के बराबर नुकसान होता है। नहीं के बराबर इस्तेमाल, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी उठा के देते रहो। आप mg डोज के हिसाब से देखें, कब दे रहे हैं, कितने बार दे रहे हैं, उस हिसाब से इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है। पैरास्टामॉल कॉम्बिनेशन भी आता है, जैसे साइक्लोफिलिन के साथ हुआ, डाइक्लोफिन के साथ हुआ, निमेसुलाइड के साथ हुआ, आइबुप्रोफेन हुआ, नेप्रोक्सन हुआ, मेफेनिक एसिड हुआ, इनका अलग अलग रूप है। दर्द के साथ अगर बुखार आ रहा है तो आप प्लेन पैरास्टामॉल देंगे तो उतना कवर नहीं करेगा, लेकिन साइक्लोफिनिक डाइक्लोफिनिक आप देंगे तो दर्द भी खत्म होगा, बुखार भी खत्म होगा। किसी का पेट दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है, तो आप उस समय मेफेनिक एसिड के साथ पैरास्टामॉल सकते हैं, डायसाइक्लोमिन के पैरास्टामॉल दे सकते हैं, उस समय पेट दर्द को भी कंट्रोल करेगा और बुखार तरेगा। किसी को हाई पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन काम नहीं करता, बुखार भी है, तो उसके समय आता है स्पेशली ट्रामाडोल नॉन अपॉइड एनालिसिक है, इसको अपन हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बैन है सामान्यतः। ठीक है। हर जगह नहीं मिलता ये, तो उस समय ये दिया जाता है। पैरास्टामॉल कॉम्बिनेशन में आता है, उसका भी एक रूल रहता है, दर्द साथ हो तभी इसको दिया जाता है। ठीक है। आइए चलते पैरास्टामॉल कब देना है। पैरास्टामॉल को अपन लोग ज़्यादातर अगर बड़ों में दे रहे हैं, 2 टाइम से 3 टाइम दे रहे हैं, तो उसको गैस का भी दवा देना जरूरी है। अगर गैस का दवा नहीं देते हैं तो पैरास्टामॉल बहुत गैस बनाएगा, उसको पेट दर्द अलग से होने लगेगा, उसका लेटरिन रुक जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। ठीक है। इसीलिए आप पैरास्टामॉल किसी को 2 टाइम 3 टाइम इस्तेमाल करते हैं तो साथ में गैस का भी दवा दे दें। ठीक है। इससे गैस भी नहीं बनेगा और पैरास्टामॉल अच्छे शरीर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपको इस तरह वीडियो देते रहूँगा, जानकारी देते रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं दवाई के बारे में ही जानकारी आपको देते रहूँगा। ठीक है। नमस्कार।